हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्य को कर रहे होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। देख रहे हैं ना, प्रीवियस वीडियोस भी आपने देखे होंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। साथ ही साथ ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री उपलब्ध होते हैं और उपलब्ध हम कराते रहेंगे। हमने कहा ना, हम आपसे किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, कभी भी आपसे किसी भी प्रकार के चार्ज की बात नहीं करेंगे। बस आप अपने ओपिनियंस और अपने जो भी है हमारे साथ अपना स्नेह देते रहिएगा हमें, ताकि इसी तरह से हमारा और आपका जो रिश्ता है वो और भी मजबूत होता रहे। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नए नए जो भी जितने भी वीडियो आते जाएं आपके लिए, चाहे वो हिंदी के हों या आपके गणित, विज्ञान, सभी विषय के वीडियो, सबको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी की जानकारी आपको मिल सके। और कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए, वहां पर आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि कब कौन सा वीडियो और आने वाला है। शेयर करिएगा। शेयर करने से जिस तरह से आप ऑनलाइन फ्री एजुकेशन से जुड़ चुके हैं और एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं, उसी तरह से आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स या जो भी आपके परिचित होंगे वे भी ऑनलाइन एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन का लाभ लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चलते हैं कबीरदास जी के पास, अर्थात पाठ था हमारा 9, काव्य खंड का पहला चैप्टर, नाम है साखियां और सबद। कवि हैं संत कबीरदास जी, लिखा है संत कबीरदास जी ने। संत कबीरदास जी का जन्म आपको पता है ना 1400 ईस्वी के लगभग अर्थात 1398 में माना जाता है। उनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां मींस कुछ कहते हैं 1400 में हुआ, कुछ कहते हैं 1398 में हुआ, कुछ कहते हैं यहां हुआ, मतलब जगह की बात कर रही हूं, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन हाँ इतना हमें पता है कि कबीरदास जी 1400 ईस्वी के ही थे, ठीक है। अब उस समय उन्होंने जो रचनाएं की, वे रचनाएं आज के परिप्रेक्ष्य में भी एकदम खरी उतरती हैं, सही साबित होती हैं। ये आप देख चुके हैं कि उनकी रचनाओं में हमने एकदम वर्तमान जो चल रहा है ना उसको देखा। ये कैसे हुआ? तभी तो कबीरदास जी के नाम के आगे संत लगा। जो सच्चे होते हैं परमात्मा उनके साथ होते हैं, और जहां परमात्मा है वो हमेशा दिव्य दृष्टि, कहते हैं दिव्य दृष्टि, सुना है आपने, कि जो ना केवल प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आसपास का ही देख पाता है, बल्कि अपने नैनों को बंद करके या नेत्रों को बंद करके दूर दराज तक देख सकता है। और कवि तो वैसे भी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि अर्थात सूर्य, जहां पर सूर्य की रोशनी भी दीवार या किसी की ओट से आर पार नहीं हो पाती, वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर उन्होंने जो भी साखियां या सबद या रमेनी, जो इनकी प्रमुख है रचना, दोहे भी हैं, उन्होंने उनमें वास्तविकता दिखाई है, मनुष्य की सच्चाई को दिखाया है, जो यथार्थ है उसको बताया है कि मनुष्य किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है और हमेशा इस भ्रम जाल में या मोह जो सागर है या भावनाओं का सागर है, भव सागर है, उसमें यहां पर आकर उलझ जाता है। जन्म हुआ। एक और मैं बात बता दूं कि जब बच्चे का जन्म होता है वो कुछ मतलब 6 महीने तक प्रकृति के अनुसार चलता है। सूर्योदय से पहले उठ जाता है, सूर्यास्त होने पर वो सो जाता है। आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके घर में भाभी, ताई, कहाँ भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो बिल्कुल प्रकृति के अनुरूप चलते हैं कि सुबह प्रातःकाल उठना है, शाम को शयन निद्रा में चले जाना है, बिल्कुल आराम से। उनके मुख पर तेज, तभी तो छोटे बच्चे कितने आकर्षक लगते हैं। उनकी मुस्कान हमारे मन को मोह लेती है। एक कविता थी कि दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यह दंतुरित मुस्कान उस चैप्टर का नाम है। तो वहां पर एक बच्चे की मुस्कान सारे दुख हर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्रता है। अभी वो इस मोह माया में नहीं फंसा, अभी वो भ्रम जाल या भावनाओं के सागर में नहीं बंधा। उसे तो सिर्फ, कभी आपने देखा होगा कि वो सो रहा है, हंसता रहता है, स्माइल करता रहता है, फिर हम बुलाते हैं, देखो 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 ये हंस रहा है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा और लिखिएगा कि हाँ यस मैम, हमने ऐसा देखा। संत कबीरदास जी ने भी उस समय जो रचनाएं की वो बिल्कुल आसपास के जीवन या जो भी चल रहा है उस पर लिखा है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। सोचिए, कभी वे विद्यालय नहीं गए थे, किसी गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, सिर्फ
जो साधु संत रहते थे, जो ज्ञानी पुरुष रहते थे, उनके साथ बैठे, जहां भी ज्ञान की बातें मिली उनके साथ बैठकर उनसे ज्ञान अर्जन किया। एक ही स्थान पर रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की। साधु संत थे, घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, यात्रा पर जाते रहते थे, और जहां भी उनको लगता था कि हाँ ये काम की बातें हैं और मुझे सुनना चाहिए, तो वो सुनते रहते थे। इसलिए कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। सदुक्कड़ी भाषा मीन्स कई साधुओं से मिल मिलकर, कई संतों से मिलकर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, और उनकी भाषा जो है वो खिचड़ी की तरह हो गई। ठीक है, खिचड़ी क्यों? क्योंकि कई भाषाओं का मेल है। सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं और खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, सदुक्कड़ी खिचड़ी। ठीक है, कबीरदास जी ने हमेशा यही माना है, अर्थात उन्होंने किसी भी एक, जैसे हम मानते हैं ना कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये अल्लाह है या ये ईश्वर है, उन्होंने इस तरह से परमात्मा को नहीं माना। उन्होंने माना है परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक है। और उनका एक और दोहा मुझे अभी याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि यदि मूर्ति पूजा या पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाता है तो भाई चक्की को पूजना चाहिए, जिससे सारा संसार, उस समय चक्की ही चलती थी, इलेक्ट्रॉनिक ये जो आटा वाटा पीसने की वो नहीं थी, हाथ की जो चक्की रहती थी वो रहती थी। उनसे प्रतिदिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले आटा पीसती थी, हर दिन का उनका ये काम था, और उसी आटे से फिर वो भोजन बनाया करती थी। तो उन्होंने कहा कि पूजना है तो उस चक्की को पूजो, जिससे संसार भर अपना पेट भरता है। लिखा था कि हाँ, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से हरि अर्थात परमात्मा मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ पूज दूं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अरे पूजना है तो उसको पूजिए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए आप। उन्होंने जो भी बात कहा है ना वो प्रूफ के आधार पर कहा है, तभी तो साखियों का अर्थ ही है साक्ष्य, प्रमाण। उन्होंने काल्पनिक बातें नहीं की, उन्होंने सच्च बातें की, सत्य पर आधारित। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक प्रश्न होगा जिसके 4 विकल्प होंगे, आपको उन 4 विकल्पों में से एक सही चुनना होगा। आशा करती हूं आप बहुत अच्छे से चुन पाएंगे, और जल्दी से जल्दी मेरे उत्तर बताने से पहले आप आंसर बता देंगे और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म कब और कहां हुआ? कबीरदास जी का जन्म हुआ था सन 1398 में वाराणसी में, सन 1459 में प्रयाग में, सन 1393 में मथुरा में, या सन 1430 में आगरा में। पहला बड़े जल्दी बता दिया, चलो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, कबीरदास जी की रचनाएं हमें किस रूप में मिलती हैं? साखी के रूप में, हाँ अभी तो पढ़ी। सबद के रूप में, यस अभी पढ़ी। रमेनी के रूप में, ध्यान दीजिए, याद कीजिए कि इसी वीडियो में अभी मैंने ये शब्द बोला था, रमैनी, अर्थात सभी कथन सत्य है, बिल्कुल। साखी, सबद, रमेनी और दोहे ये कबीरदास जी की ही रचनाएं होती हैं, इस रूप में इनकी रचनाएं मिलती हैं, अर्थात लास्ट जो है वो सही है, घा। कबीर की रचनाएं संकलित हैं किसमें? सूरसागर में? नहीं, ये तो सूरदास जी की हैं। कबीर ग्रंथावली में, लग रहा है। सूरसारावली, ये भी सूरदास जी की है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए कबीर ग्रंथावली राइट है ना। चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, खोजी को परमात्मा कितनी देर की तलाश में मिल जाता है? जो सच्चे मन से खोजता है उसको परमात्मा कितनी देर में मिलता है? पल भर में, 1 वर्ष में, 1 माह में, या 1 सप्ताह में? बताइए। ऐसा ये मत सोचना कि जो सबसे लंबा पीरियड होगा वही टिक कर देते हैं, तब तक तो प्रभु मिल ही जाएंगे। लेकिन खोजी होए तो तुरत ही मिल हो, पल भर की तलाश में, अर्थात पल भर की तलाश। अगला, कबीरदास ने अपनी वाणी से कैसे सुधारात्मक कार्य किए? समाज सुधार के कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, धार्मिक कार्य, या धार्मिक एवं आर्थिक दोनों? उन्होंने किए हैं अपनी वाणी से समाज सुधार के कार्य, क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का खंडन किया, और जो भी रूढ़िवादी या जो भी व्यक्ति ऐसे ही बात करते रहते हैं बिना किसी कारण, कह सकते हैं हम, उनका भी खंडन किया, और समाज में वास्तविक ज्ञान को लाने का उन्होंने प्रयास किया, अर्थात समाज सुधार के कार्य किए। कबीरदास जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? सगुण उपासक थे, सगुण और निर्गुण दोनों उपासक थे, निर्गुण के उपासक थे, नास्तिक थे। बार बार मैंने बताया था कि वे निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? सत्यानंद, रामानंद,
ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद, तो उनके गुरु का नाम था रामानंद जी। साखी सबद रमेनी क्या है? कबीर के प्रसिद्ध शिष्य, नहीं तो कबीर की रचनाओं के रूप। हाँ 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 कबीर की प्रकाशित किताब है या कबीर के मंदिर? तो कबीर की रचनाओं के रूप है साखी, सबद और रमेनी। कबीर की रचनाएं कहां संकलित हैं? कबीर सागर में, कबीर ग्रंथावली में, कबीर सारावली में या कबीर? तो कबीर ग्रंथावली में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है बताइए? कबीरदास के लिए, अहंकार के लिए, भगवान के लिए। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, भगवान के लिए। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर का वास कहां है? मंदिर में, जंगल में, आकाश में या प्रत्येक प्राणी की सांसों में। खोजी हो तो तुरत ही मिलो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। अगला, कबीर दास जी ने संत के क्या क्या लक्षण बताए हैं? वह किसी एक मत को मानता है? नहीं तो वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है? देखते हैं। वह निरपेक्ष या निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है या वह सभी मतों को मानता है? नहीं, गा लग रहा है ना हमें कि वह निष्पक्ष रहता है। बिल्कुल सही जवाब। ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? जब ज्ञान की आंधी आती है तब क्या हो जाता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, मोह माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है, या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। जब भी उपर्युक्त कथन सभी सत्य हैं इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो ध्यान से एक बार पुनः तीनों ऑप्शंस को या विकल्पों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। मनुष्य, ज्ञान की आंधी से मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, मोह माया से छुटकारा मिल जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सभी हो जाता है। ठीक है, तो यही सही है। कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया है? ज्ञानी और संत किसे बताया है? जो अपने धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता है, हमेशा अपने धर्म के प्रति बिल्कुल एकदम कट्टर रहता है, जो सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, या फिर जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है, या फिर जो कठोर साधना में लीन रहता है, बिल्कुल मुझे नहीं पीना अन्न जल ग्रहण, बिल्कुल निर्जला व्रत रखूंगा, उस तरह का। कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया है? जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है। संप्रदाय में धार्मिक भेदभाव या धर्म। ठीक है। मानसरोवर सुभरजल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाई। इस साखी में कौन सा अलंकार है? अलंकार पता है आपको? थोड़ा सा मैं बता देती हूं। अलंकार होते हैं, जैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण मींस गहने, जेवर। तो जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाता है ना, उसी प्रकार से अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाता है। मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में जिन काव्यों में शब्दों के प्रयोग से सुंदरता है, शब्द अलंकार। जिन काव्यों में अर्थों के प्रयोग से आए, अर्थ अलंकार। है ना, इतना याद हुआ? सुन लीजिए। अब इनके भेद भी होते हैं। शब्द अलंकार के होते हैं 3 भेद, अर्थ अलंकार के होते हैं 5 भेद। अब आप सोच रहे हैं इनके भी भेद होते हैं, कैसे याद रखेंगे? सुनिए ना ध्यान से, याद रख पाएंगे। शब्द अलंकार के 3 भेद, अनुप्रास और रूपक और श्लेष। अर्थ अलंकार के 5 भेद, उपमा, देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष हैं शब्द अलंकार के। अर्थ अलंकार के 5 भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। ये अलंकार हैं जो कि मुख्य रूप से, बाकी और भी हैं। इनमें इनके माध्यम से कविताओं में सुंदरता आती है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़नति न जाई, मानसरोवर सुभरजल, हंसा केली कराई। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है क्योंकि रूपक भी नहीं है, श्लेष भी नहीं है, उपमा भी नहीं है। मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? मंदिर में, कैलाश में, सर्वत्र या काबा में? सर्वत्र मीन्स हर जगह। तो कहां मिलते हैं ब्रह्म अर्थात परमात्मा? सर्वत्र। मोह को कहां ढूंढे बंदे? पद में कवि ने ईश्वर को कहां ढूंढने के लिए कहा है? मंदिर में, तीर्थ में, मस्जिद में, या फिर अपने मन के भीतर, मन के अंदर या अपने अंदर। कहां ढूंढा है? ना में काबा, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी हो तो तुरत ही मिलो, पल भर की तलाश में, सब श्वासों की श्वास में, अर्थात अपने अंदर, अपने मन में ही परमात्मा का वास है। अगला प्रश्न है,
ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त हो गया? भ्रम, प्रभु का प्रेम, भक्ति और आस्था। तो भ्रम समाप्त हुआ ना। अज्ञान का अंधकार किस ज्ञान रूपी से नष्ट हुआ? दीपक, चंद्रमा, सूर्य, मशाल। कहें कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना, अर्थात भानु में सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची शब्द पता है आपको? ओम सूर्याय नमः, रवि, ठीक है, भास्कर, भानु, दिनकर, दिवाकर, तपेशाय नमः, तपेशाय, ठीक है, मार्तंडाय, मार्तंड, सविताय नमः, सविता भी होता है, अंशु, माली। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे नाम हम कैसे याद रखेंगे, बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर भानु लिखा है उस एक साखी में कि कहें कबीर भानु के प्रकटे उदित भया तमखीना। तो अज्ञान का अंधकार किस ज्ञान रूपी से नष्ट हो जाता है? दीपक, चंद्रमा, सूर्य, मशाल। तो सूर्य के प्रकट होते ही या सूर्य के उदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार या जो अंधकार जो फैला रहता है ना, वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला, तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की किसने गिरा दिया? वर्षा ने, आंधी ने, भूकंप ने या बाढ़ ने? जल्दी बताइए। तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की किसने गिराया? ज्ञान की आंधी ने गिराया था। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तमखीना में भान क्या है? अभी चर्चा हुई है, लिखा है ऐसा भान, लेकिन इसको यदि हम लिखते हैं तो वो भानु होता है, और भानु अर्थात सूर्य होता है, ठीक है। तो ये है ये है ये, और यहां आ गए सूर्य। तो यहां पर भानु क्या है? सूर्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किससे होती है? कुल से, कर्म से, वस्त्र से या भोजन से? तो कुल से, वस्त्रों से कि कैसे सूट बूट पहना है तो वो बहुत महान व्यक्ति है, नहीं। किससे होती है? कर्म से। काबा किनका पवित्र स्थान है? हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का या ईसाइयों का? काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम मुसलमानों का। झक मारना क्या होता है? पंखा करना, ऐसे हवा देना। समय नष्ट करना, भूकन दे झक मारी, कार्य करना या शिकार करना? तो झक मारने का अर्थ होता है समय नष्ट करना। आंधी पीछे जो जल बूठा में बूठा क्या है? आंधी पीछे जो जल बूठा अर्थात वर्षा। जब आंधी के बाद वैसे भी कूड़ा करकट था वो सब उड़ गया, और उसके बाद जब बारिश हुई तो सारा मन पवित्र हो गया, सारा मैल धुल गया। आशा करती हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सभी प्रकार के जो वैकल्पिक प्रश्न थे, अर्थात जो वस्तुनिष्ठ या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उनको आपने सुना है, समझा है, और सभी प्रकार से समझा है, समझ में आया। और मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पर हम जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे तो अपने मस्तिष्क को चौकन्ना रखिएगा। चौकन्ना क्यों? क्योंकि 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, उन्हीं के आधार पर हम बड़े अच्छे से उनको देखते हैं ताकि सही विकल्प तक हम पहुंच सकें। और कभी कभी नहीं कहता कि अरे मैं तो तुक्का मार के आ गया फिर भी मेरा सही हो गया। तो बेटा, डियर स्टूडेंट्स, तुक्का हमेशा सही नहीं होता है। जिस भी विषय के बारे में हमने पढ़ा है उसकी कॉन्क्रीट नॉलेज या जानकारी या इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, तभी हम सही टिक कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई परीक्षा देने जाएं तो प्रतिदिन हमेशा उसकी तैयारी करें ताकि तुक्का मारने की नौबत ही ना है, ठीक है। तो इसी तरह से ये मुझे भरोसा है कि आपने वीडियो सुना है, समझा है और पसंद भी किया होगा। मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री देता है, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है, मैं कुछ परीक्षाओं के नाम लेना चाहूंगी, बाकी तो सभी मैंने कह दिया है। एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आप देख सकते हैं। और क्लास के वीडियोस, जैसे आप कक्षा 6वीं से 12वीं तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं ना, तो उसमें आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर भी अपने वीडियोस देख सकते हैं और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर भी। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मीडियम चुनते हैं। जैसे आपको हिंदी चुनना है तो आप भौतिक विज्ञान या फिर गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान,
को आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। मैं तो यहाँ कहूंगी जैसे मान लीजिए आपको हिंदी पर जाना है तो क्लास 9th हिंदी क्षितिज ऑफ कोर्स लाली वर्मा क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो आएगा। वीडियो के बाद आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट पर उससे संबंधित सभी जो सब पॉइंट्स हैं या जो भी उससे आवश्यक जो बिंदु हैं उनकी डिटेल्ड जानकारी दी गई है। किस तरह से हेडिंग्स दी हैं या वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। जैसे आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी या सीबीएसई पाठ्यक्रम, क्लिक करेंगे वीडियो आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पाठ का सारांश, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न, वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट, सब कुछ यहां पर है। बस आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते वीडियो आपके सामने आएगा और आप उसका लाभ ले सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सही समय पर सही वीडियो जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक भी करना होगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आपको नए वीडियोस की जानकारी मिल पाएगी और नोटिफिकेशन आ पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। जिस तरह से वीडियो का लाभ, ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ आप ले रहे हैं, कौन सी क्या क्या है इसमें शामिल बताएं, भूलना नहीं। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप, बेस्ट वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले रहे हैं, उसी तरह से आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, जो भी परिचित हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं, उनको लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।